अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब के इलाके अल्लेस में एक इंडियन वर्कर ने छत से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया है। पुलिस घटना की तहकीकात कर रही है। सबा अखबार के मुताबिक पुलिस का कहना है कि इंडियन वर्कर की मौत के पीछे वजह क्या है, ये जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। शुरुआती पूछताछ से पता चला कि मंगलवार की सुबह इंडियन की लाश उस दुकान के सामने पड़ी मिली जहां वो नौकरी करता था। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पता चला है कि उसने छत से छलांग लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने खबर मिलते ही फौरन कार्रवाई शुरू कर दी और हॉस्पिटल पहुंचा दिया है लाश को हॉस्पिटल पहुंचाकर कोल्ड रूम में रख दिया है। पुलिस उस दौरान मौत के कारण जानने के लिए जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से 14 मार्च से जो नया कानून लागू हुआ है उसके बारे में हम लगातार आपको हर दिन कुछ ना कुछ बताते आ रहे हैं, लेकिन उसी से संबंधित एक नई बात यह है कि जिस तरह से पहले भी हमने जिक्र किया है कि 3 महीने का इकामा बनेगा अजनबी वर्करों का, तो इसके बारे में ये चीज़ क्लियर नहीं हुई थी कि इकामे के पैसे कौन देगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि वो बात अब क्लियर हो गई है। इकामे के पैसे पहले की तरह कंपनी ही देगी, लेकिन फ़र्क यहाँ पर ये कर दिया गया है कि जिस तरह से सब कुछ यानी जो आधार है अब नौकरी का, वो वर्क एग्रीमेंट होगा। तो वर्क एग्रीमेंट के मुताबिक ही अब कंपनी या फिर कफील इकामे का रिन्यूअल करेंगे। यानी 3 महीने का ऑप्शन जो गवर्नमेंट ने दिया है वो इसी वजह से दिया है कि जिस हिसाब से आपका वर्क एग्रीमेंट बैठ रहा हो उसी हिसाब से आप इकामा रिन्यू कर सकते हैं। यानी जिस तरह से यूट्यूब वगैरह पर और सोशल मीडिया पर फेसबुक पर अफवाहें उड़ रही है कई महीनों से कि अब आज़ादी मिल गई है अजनबी वर्करों को, कफालत का सिस्टम ख़त्म हो गया वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। इकामा जिस तरह से रिन्यू होता है वैसे ही होगा, कंपनी ही इकामा रिन्यू करेगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आ गया है कि सब कुछ यानी जो आधार है वो आपका वर्क एग्रीमेंट होगा, उसके मुताबिक आप कंपनी छोड़कर बाद में एक से दूसरी जगह जा सकेंगे। और फाइनल एग्ज़िट और एग्ज़िट एंट्री वीज़ा किस तरह से जारी करनी है वो हम आपको बीते दिन ही समझा चुके हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कहना है कि ग्राहक को मालूम होना चाहिए कि गाड़ियों की मेंटेनेंस या कोई चीज़ खरीदने के बाद उसे बदलने या वापस करने में उसके क्या हक है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ग्राहकों के इंटरनेशनल दिन के मौके पर, जो कि सोमवार को था, ग्राहकों के सऊदी अरब में क्या हक होते हैं उस पर कुछ जानकारी दी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा कि ग्राहक जब अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस कराता है तो उसे दी जाने वाली सर्विसेज की डिटेल लेने का पूरा हक है। उसे पता होना चाहिए कि मेंटेनेंस पर जो खर्च आएगा उसका एस्टिमेट क्या है, कितना वक्त लगेगा, उसे गाड़ी कब मिलेगी और जो पुर्जे बदले गए हैं वो भी दिखानी चाहिए। इसी तरह से ग्राहक को ये हक भी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीदी जाने वाली चीज़ें 7 दिन के अंदर वापस कर दे अगर उसे इस्तेमाल न किया गया हो, जबकि ऑर्डर करने के 15 दिन के बाद उसे सामान नहीं मिलता तो उसे ऑर्डर कैंसिल करके पैसे वापस करने का भी हक है। इसी तरह ग्राहक को खरीदी हुई चीज़ें बदलने का भी हक है। अगर खरीदी हुई चीज़ों में कोई कमी पाई जाती है, टूट फूट होती है या ठीक नहीं लगती तो शॉप की पॉलिसी की परवाह किए बिना वापस करने की रिक्वेस्ट कर सकता है। अरब ज्वाइंट फोर्स के स्पेकमैन कर्नल तुर्की अल माली का कहना है कि हौसियों की तरफ से मंगलवार को खमीस मुशैद को निशाना बनाने के लिए 2 ड्रोन भेजे गए थे जिनको हवा में ही नाकाम बना दिया गया। किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं आया। अरब ज्वाइंट फोर्स ने आगे कहा कि सऊदी अरब के शहरियों और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों को हौसियों के हमले से बचाने के लिए अरब ज्वाइंट फोर्स हर तरह के इंतजाम कर रहा है। इससे पहले सोमवार को भी अरब ज्वाइंट फोर्स ने हौसियों की तरफ से किए गए खमीस मुशैद पर 2 हमलों को नाकाम बनाया था। अरब ज्वाइंट फोर्स का आगे कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल यमन के सादा शहर की आबादी वाले इलाके से दागे गए थे। सऊदी अरब में मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने सऊदी अरब के 6 इलाकों में नमाजों में कोरोना पाए जाने पर 8 नई मस्जिदों को टेम्परेरी बंद करा दिया है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने अपने बयान में बताया कि जो मस्जिदें बंद की गई है उनमें से 3 का संबंध अल बाहर रीजन, जबकि 5 का संबंध मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक, गसीर और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन से है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने आगे कहा कि बीते 37 दिनों के दौरान 294 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है, जबकि इनमें से 276 मस्जिदों को साफ सफाई और सैनिटाइज करके खोला जा चुका है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने फिर से मस्जिद के जिम्मेदारों और नमाजियों से कहा कि कोरोना के SOPs की पूरी तरह से पाबंदी करें। इसी में हम सबकी भलाई है और कोरोना का हराने का इससे अच्छा कोई और जरिया नहीं हो सकता। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने बताया कि बीते हफ्ते सऊदी भर की मस्जिदों में 21,000 से ज़्यादा चेकिंग के दौरे किए गए। इस दौरान 314 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए, जबकि 2,104 मस्जिदों में छोटी मोटी कमियां SOPs की पाई गई, जिनको यूं ही समझाकर ठीक करा दिया गया है। सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के ड्रग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम यानी RSD ने
मेडिकल प्रोडक्ट्स की जांच के लिए शुरुआत से 2 वर्षों में अब तक बिलियन से ज़्यादा सप्लाई चेन ऑपरेशन की देखभाल की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक आरएसडी का मकसद सऊदी अरब में तैयार की जाने वाली या विदेशों से इंपोर्ट की जाने वाली सभी तरह की दवाइयों की जांच करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए सऊदी विजन 2030 के टारगेट को पूरा करती है। यानी आपको थोड़ा सा सिंपल शब्दों में समझा देते हैं कि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जब किसी मेडिकल या फार्मेसी पर चेकिंग करती है दवाइयों की जांच करने के लिए कि यहाँ पर नकली दवाइयाँ तो नहीं है, फर्जी दवाइयाँ तो नहीं है, तो चेकिंग टीम को सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम यानी इसके अंदर सभी तरह की जो भी रजिस्टर्ड और ओरिजिनल दवाई हैं सऊदी अरब में वो इसके अंदर फिट की जाती है, और जो बाहर से यानी विदेशों से इंपोर्ट की जा रही है उसको भी इसके अंदर स्टोर किया जाता है। और जब चेकिंग टीम किसी फार्मेसी पर पहुंचती है तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो किसी भी दवा की जांच करना चाहे, सिर्फ उनको पैकेट उठाना है या कोई दवाई की शीशी है वो उठानी है और स्कैन करके कुछ ही सेकंड्स में पता लगाया जा सकेगा कि दवाई ओरिजिनल है या फिर लोकल है। सऊदी अरब के केंद्रीय मौसम विभाग ने बुध यानी 17 मार्च को सऊदी अरब में मौसम का पूर्वानुमान बताते हुए कहा कि ईस्टर्न रीजन और रियाज रीजन में तेज़ रेतीली हवाएं चलने की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर का कहना है कि नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन कसीम, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के 4 इलाकों में बुध को भी तेज़ रेतीली हवा की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाएगी। नेशनल सेंटर ने उम्मीद जाहिर की है कि बुध को सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर बढ़ेगा। नेशनल सेंटर का आगे कहना है कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 38 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 9 डिग्री सेंटीग्रेड तारीफ में होगा। सऊदी अरब में कोरोना के नए केस लगातार 300 से ज़्यादा आ रहे हैं और एक्टिव केसों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान की अगर बात करें तो 354 नए मरीजों की पुष्टि हुई जबकि 204 नई रिकवरी भी सामने आई है। इसी बीच 5 नई मौत हुई हैं जबकि कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,578 हो गई है। एक्टिव केसों की तादाद सऊदी अरब में बढ़कर 3,398 हो गई है, जिनमें से 560 क्रिटिकल केस है जो कि ऐसे इलाज के लिए 354 कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 3,83,106 हो गई है, जबकि 204 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की तादाद 3,73,130 हो गई है। सऊदी अरब से आब जमजम का पानी हर कोई अपने देश ले जाना चाहता है, चाहे वो उम्रा ज़ायरीन हो या हज पर आने वाले लोग हो या फिर आम जो अजनबी वर्कर सऊदी अरब में काम करते हैं। सभी की यही ख्वाहिश होती है कि वो जमजम का पानी अपने साथ अपने देश अपने घर पर लेकर जाए। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातें जाननी ज़रूरी होंगी। दरअसल आपको बता दें कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से यानी बाहर मार्केट से जमजम का पानी ख़रीदते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी से पैकिंग करके अपने लगेज में रख लेते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आपकी पैकिंग ठीक नहीं है तो आपका पानी बाहर निकाल दिया जाता है। और अगर आपका पानी लगेज के साथ निकल भी जाता है तो मानकर चलिए आपने अगर 5 लीटर पानी लिया है तो आपका 5 किलो वज़न जो है वो लगेज से घट जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो जमजम प्रोजेक्ट है मक्का मुकर्रमा के अंदर और जो सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन है, इन दोनों के बीच एक तरह का कॉन्टैक्ट बना हुआ है और उसके चलते जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक एक बोतल यानी 5 लीटर की एक बोतल सऊदी अरब की किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर अपने देश जा सकते हैं। किसी भी तरह का कस्टम चार्ज नहीं होगा, यानी ये पानी आपके लगेज से अलग होगा, लगेज में ये काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि एयरपोर्ट के अंदर से ही ये पानी खरीदा जाना चाहिए और सऊदी अरब के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जमजम का पानी अवेलेबल है। सफ़र के लिए उसकी स्पेशल पैकिंग होती है, यानी स्पेशल वो ट्रेवल के लिए ही बनाया जाता है। सऊदी डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम फॉर यमन SDRPY ने सोमवार को यमन के अलमहरा गवर्नरेट में किंग सलमान मेडिकल और एजुकेशनल सिटी प्रोजेक्ट के पहले स्टेज का उद्घाटन कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर 213 मिलियन सऊदी रियाल यानी 57 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट को 1 मिलियन स्क्वायर मीटर के एरिया पर फैलाया जाएगा। अलमहरा गवर्नरेट में SDPRY के एक अधिकारी मोहम्मद अल हादी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 110 बिस्तरों पर आधारित नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कई तरह के विभाग और इमरजेंसी के लिए एक हेलीपैड भी होगा। अल महरा गवर्नर मोहम्मद अली यासिन ने प्रोजेक्ट साइट का दौरा किया और यमनियों को सेहत और एजुकेशनल सुविधाएं देने पर सऊदी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया और जमकर तारीफें की। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में मंगलवार को सोने की कीमतें बढ़ गई। इंटरनेशनल मार्केट भी सोने की कीमतों से प्रभावित हुई है। आजिल अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज्यादा 21 कैरेट सोने की मांग रहती है। सऊदी अरब के साथ साथ गल्फ में भी यही हाल है। मंगलवार को 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 182 रियाल और 82 हलाला रिकॉर्ड की गई, जबकि 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 208 रियाल और 94 हलाले में बेचा गया।
18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 156 रियाल 71 हलाला रिकॉर्ड की गई, जबकि 14 कैरेट सोने की कीमत 121 रियाल 88 हलाला रही। सऊदी मार्केट में एक औंस सोना 6,502 रियाल और 50 हलाला में बेचा गया, जबकि 21 कैरेट 8 ग्राम सोने के बिस्किट की कीमत 1462 रियाल और 58 हलाला रही। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनिसिपैलिटी और उसकी काउंसिलों ने कोरोना एसओपीज के वायलेशन साबित हो जाने पर 99 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें दुकानें और मॉल वगैरह शामिल हैं, को सील कर दिया है। चेकिंग कार्रवाई के दौरान 4,312 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए थे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी और उसके अंडर आने वाली काउंसिलों के इंस्पेक्टर्स ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बनाई गई एसओपीज का जायजा लेने के लिए मार्केट में चेकिंग के दौरे किए थे। म्यूनिसिपैलिटी का आगे कहना है कि उसके ऑफिसर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बनाई गई एसओपीज के लिए मार्केट के दौरे लगातार जारी रखेंगे। जहां कहीं किसी भी तरह का कोई वायलेशन पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब की गृह मंत्रालय ने 3 हमवतनों यानी सऊदी में कत्ल का इल्जाम साबित हो जाने पर एक सऊदी को नजरान में मौत की घाट उतार दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने अपने बयान में कहा कि लोकल सऊदी मफराह बिन फरहान अल हरेसी ने फायरिंग करके 3 सऊदियों इब्राहिम बिन मफरा असेरी, मोहम्मद बिन मगरम हलाली और हसन बिन इब्राहिम असेरी को मौत की घाट उतार दिया था। पुलिस ने बताया कि मुलजिम वारदात करके फरार हो गया था। पुलिस ने उसे तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद संबंधित धारा लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया। फौजदारी की अदालत में इल्जाम साबित हो जाने पर सजाए मौत कसास यानी गर्दन काटने का हुक्म सुनाया था। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने बताया कि फौजदारी की अदालत ने फैसले की पुष्टि करते हुए अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले की पुष्टि कर दी। इसके बाद रॉयल कोर्ट यानी किंग सलमान के पास जब मामला पहुंचा तो वहां से भी सजाए मौत की पुष्टि कर दी गई, जिसके बाद मंगलवार को नजरान शहर में इस सऊदी की गर्दन काट दी गई। सऊदी अरब की नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन पुलिस ने 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी। वीडियो में वो बहुत बड़ी तादाद में पैसे जो है यानी सऊदी रियाल दिखा रहे थे, एक तरह से उसकी नुमाइश कर रहे थे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन पुलिस के स्पोकमैन कर्नल मतब अल गामदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की गई जिसमें 2 पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में पैसे को दिखा रहे थे। वीडियो दोनों लोगों में से किसी एक ने अपने अकाउंट पर शेयर की थी, जिस पर संबंधित विभाग ने इनकी पहचान कर ली। स्पोकमैन ने आगे बताया कि रफा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पाकिस्तानी हैं जिनकी उम्र 40 से 50 साल के बीच है। इनके कब्जे से 85,000 रियाल की रकम जब्त कर ली गई है, लेकिन ये रकम इन्होंने कहां से कमाई है, इसका ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इनसे पूछताछ भी जारी है। पूछताछ होने के बाद इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा, जहां पर आगे कार्रवाई की जाएगी और अदालत में इनको पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। अब वीडियो पर अंत तक बने रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।